तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जॉब अपडेट्स पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर वैकेंसीज आ चुकी हैं जो साइंटिफिक वेरियस साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोजीशंस के लिए हैं, जिसमें से सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेटिव फॉरेंसिक साइकोलॉजी, लेवल 10 की वैकेंसी, जिसमें एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सेंट्रल फॉर हैप्पीनेस एंड वेलबींग में लेवल 10 की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है टोटल। अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की लेवल 7 पर एक वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 1 है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर लेवल 7 की वैकेंसी है, जो एक वैकेंसी है, रिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है। एंड जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर लेवल 7 की वैकेंसी है, जिसमें एक है वैकेंसी, जो अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है। एंड सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी लेवल 6 की वैकेंसी एक है, जो अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है। जिसमें डिटेल्स ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मांग रखा है, जिसमें साइंटिफिक ऑफिसर, सेंट्रल एंड एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेटिव फोरेंसिक साइकोलॉजी एंड सीनियर साइंटिफिक सेंटर फॉर हैप्पीनेस एंड वेलबींग के लिए जो क्वालिफिकेशन है, नॉट मोर देन 40 ईयर्स का एज होना चाहिए। इसमें प्रोवाइड अपर एज के बारे में दिया है, जो छूट मिलना है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जो SC ST के होंगे। प्रोसेस PhD डिग्री रिलेवेंट डिसिप्लिन और इन फोरेंसिक साइकोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी एंड न्यूरो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी एंड एनी अदर डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में। फॉर कैंडिडेट PhD डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन रिक्वायर मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से ओनली मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस इन एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, केस रिलेवेंट टू पॉलीग्राफ, BEOS, SDS, आई डिटेक्ट एंड LVA में आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांग रखा है, जिसमें जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सेंटर फॉर हैप्पीनेस एंड वेलबींग, इसमें से द कैंडिडेट की एज 35, नॉट मोर देन 35 ईयर होनी चाहिए। एंड मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी और एनी अदर डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी और फॉरेंसिक साइकोलॉजी, और मास्टर डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। एंड प्रोसेस 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। एंड डिजायरेबल में आपका PhD इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस इन एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, केस एंड BEOS, SDS, आई डिटेक्ट एंड LVA में होना चाहिए। ये डिजायरेबल है, अगर इसमें होता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर मल्टीमीडिया फॉरेंसिक, इसमें द कैंडिडेट की एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें, और ये तो मास्टर डिग्री इस फील्ड में होनी चाहिए। और प्रोसेस में 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका मांग रखा है। डिज़ायरेबल में आपके पास PhD इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में होगा, या ये आपका पास डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस होगा तो आपको बेनिफिट मिलने का है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर DNA फॉरेंसिक में, इसमें आपकी एज 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स और ह्यूमन जेनेटिक्स और मोलिकुलर बायोलॉजी और लाइफ साइंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए। एंड बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए आपका। और 3 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। एंड डिज़ायरेबल में आपके पास PhD एंड ये acquainted with forensic DNA technology and forensic examination of cases related to DNA and work experience में forensic science में है, तो आपको इसमें बेनिफिट मिलने का है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मल्टीमीडिया फॉरेंसिक्स, आपकी एज 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड बैचलर डिग्री
बैचलर डिग्री बीटेक मांग रखा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, CSE और ECE और EEE या कंप्यूटर साइंस में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एंड मास्टर डिग्री होती है रिलेवेंट फील्ड में जो इस प्रकार दी है, तो आप एलिजिबल हैं फॉर दिस पोस्ट। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस आपका मांग रखा है फॉरेंसिक ऑडियो वीडियो टूल्स फॉर केस एग्जामिनेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस इन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में होना होगा, तो आपको तो आपको बेनिफिट मिल जाने का है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में द कैंडिडेट्स 18 नॉट लेस देन 18 होने चाहिए और मोर देन 25 एंड मोर देन 27 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। एंड आपको रिलैक्सेशन मिल जाना है सर्वेंट्स अप टू 40 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विथ इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोसेस बैचलर डिग्री इन वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट में होनी चाहिए, जिसमें मैथमेटिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी आप इसमें देख सकते हैं, इस प्रकार होना चाहिए। एंड कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन सामर्थ पोर्टल पे जाकर होने का है। एंड एप्लीकेशन फ़ीस जनरल EWS OBC के लिए 500 है प्लस GST। एंड ट्रांजैक्शन चार्ज द एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फॉर SC/ST कैटेगरी वुमेन एग्जेम्प्टेड है। एंड रिजर्वेशन के बारे में दे रखा है जो आप इसको पढ़ सकते हैं। Selection for the post serial number 1, 2 will be basis on overall record and performance of interview से होने का है। और selection post for serial number 3, 4, 5, 6, 7 will be the basis of merit marks obtained written test। कुछ टर्म एंड कंडीशंस दे रखे हैं जिसको आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप फिल कर सकते हैं। एंड नोट TAD आपको नहीं मिलने का है, इंटरव्यू और रिटन एग्जाम के लिए नहीं मिलने का है। और amendments change if advertisement shall be published only। the website www.nfsu.ac.in पे जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।